एक इंसान जो गांव से शहर आता है सिर्फ कमाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा परवरिश देने के लिए, अपने घर परिवार को खुशियों में बदलने के लिए वो शहर में आके क्या पाता है, तो एक रिपोर्ट जिसमें होता है 4th स्टेज का कैंसर। एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो गांव छोड़ के अपना जो है इतना हरा भरा गांव, शांत वातावरण सब छोड़ के आते हैं शहर में। शहर में एक उम्मीद होती है कि यहाँ पे हम अच्छा पैसा कमाएंगे और अपने परिवार को बहुत खुश रख पाएंगे। इस उम्मीद से गांव छोड़ के शहर में आते हैं, शहर में खूब मेहनत करते हैं और इन्हीं मेहनत में किसी किसी को ऐसा सामना भी करना पड़ता है, इस जर्नी से भी गुजरना पड़ता है जो कि बहुत ही कठिनाई वाली है। सिर्फ इसमें दुख, तकलीफ, दर्द ये होता है और बहुत से लोग इसमें हार मान जाते हैं, तो बहुत से लोग इससे फाइट भी करते हैं। उनमें से एक हैं जिनकी आज मैं स्टोरी लेके आई हूँ, बहुत ही हिम्मत वाले जो 4th स्टेज के कैंसर से फाइट कर रहे हैं और उनकी वाइफ, उनके बच्चे गांव में छोड़ के वो शहर में आए काम करने के लिए। तो आइए आज हम जानते हैं इनकी स्टोरी, जो कि बहुत ही इमोशनल भी है, बहुत दर्दनाक भी है। तो आज इनकी हम पूरी स्टोरी जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इनकी स्टोरी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम है कंचन, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 3 साल हो चुका है ट्रीटमेंट जर्नी को। अब मुझे 2 बार कैंसर हुआ था इन 3 साल के बीच में। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, पूरा ट्रीटमेंट ले लिया है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे एक ऐसी स्टोरी जो कि दिल छू जाएगी आपकी। एक 4th स्टेज कैंसर से जो फाइट किए हैं और अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, अभी भी फाइट कर रहे हैं। तो आज हम उनकी स्टोरी सुनेंगे, आप लोगों को सुनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप में से किस किस ने इस चीज़ में कोई चीज़ फेस की हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना और लाइक ज़रूर करना, शेयर करना उन लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे मायूस हो जाते हैं, अपनी ट्रीटमेंट जर्नी को फेस नहीं कर पाते हैं और इसको एक्सेप्ट करने में उनको बहुत टाइम लगता है। तो उन लोगों से ज़रूर ये शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं। एक आदमी जो गांव छोड़ के शहर में आता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, एक उम्मीद से आता है कि भाई वो यहाँ पे शहर में आके बहुत अच्छा पैसा कमाएगा और अपनी बीवी बच्चे को बहुत खुश रख पाएगा। ऐसा होता भी है। वो शहर में आता है, अच्छा खासा काम करना शुरू करता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत अच्छे पैसे भी कमाना शुरू कर देता है और पैसे कमा के वो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख के बाकी के पैसे जो है अपने घर पे गांव में भेज देता है। तो ये सिलसिला चलता रहा 1 साल 1.5 साल करीब ये सिलसिला चला। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशहाल, गांव भी जाना होता था, आना होता था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बहुत ही अच्छे, सब खुश थे, बहुत खुश थे। अचानक उस आदमी के जो है यूरिन का कलर चेंज हुआ। उसने इग्नोर कर दिया कि हो सकता है भाई कि पानी मैंने कम पिया हो, इसलिए यूरिन का कलर जो है चेंज हो गया है और हो सकता है कुछ भी हो गया हो, XYZ। वो इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, ऐसा होता रहता है। कुछ दिन उसने इग्नोर किया उस चीज़ को, वो कंटिन्यू ऐसे ही होता रहा कि यूरिन का कलर डार्क आने लग गया था। उसके बाद उसे जो है पूरी बॉडी में इचिंग होने लग गई। कुछ दिन तो कुछ मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ ला के ले लिया, कुछ लगाने का ट्यूब होता है इचिंग में, वो लेके लगाया और अपना काम जो है कंटिन्यू करता रहा। तो ये सब चीज़ें इग्नोर करते करते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 15 से 20 दिन हुआ इग्नोर करते करते। तो उसके बाद थोड़े थोड़े पेट में उसके दर्द भी रहने लग गए। फिर उसने बोला कि नहीं, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि काम करने में डिस्टर्ब हो रहा था। इचिंग की वजह से यूरिन का कलर दिमाग में छप गया कि भाई ये कलर इतना दिन से आ रहा है, ऐसा वो ऊपर से फिर पेट में भी थोड़ा थोड़ा दर्द होना। तो ये सब होने के बाद उसके बाद ये डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास गया और जो भी सिम्टम्स देखा डॉक्टर ने, तो वो टेस्ट के लिए भेज दिया कि आप टेस्ट करवाओ।
फिर क्या था, टेस्ट हुआ, उसके बाद रिपोर्ट आई उसके हाथ में और डॉक्टर ने बोला कि आपके साथ कौन है उनको बुलाओ तो हम उनसे बात करेंगे। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ और मेरे साथ में यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मैं अकेला ही आया हूँ, आप मुझसे बता सकते हो कि क्या बात है। तो उसके पास, डॉक्टर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बोला कि भी आपको लंबा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, आपको 4th स्टेज का कैंसर है। ये एक नाम बहुत खतरनाक होता है कैंसर, ऊपर से उसमें जुड़ा, एक तो ये नाम ही इतना खतरनाक है कैंसर, उसके बाद उसमें जुड़ा हुआ था 4th स्टेज, जो और भी ज़्यादा इंसान को हिला देता है। वही उसके साथ हुआ, उसकी दुनिया हिल गई थी एकदम से, सुन्न हो गया था एकदम सुन के कि क्या हो गया। फिर वो सोचने लगा कि नहीं हो सकता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, एक गंदा भयंकर सपना, जो मैं नींद खुलेगी और मैं जाग जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। तो एक सपना सा लग रहा था उसको। बहुत देर तक बहुत कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने उसको, मतलब डॉक्टरों को हिलाना पड़ा, हाँ क्या हुआ, ठीक हो, हिला के फिर उसको नींद से जगाना पड़ा, जो वो सोच रहा था कि मैं नींद में हूँ और ये एक सपना है। जागा नींद से, फिर उसे लगा कि नहीं ये तो सच है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी, आप किसी को बुलाइए अपने घर से और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, रिपोर्ट लेके वो अपने घर की तरफ गया। पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि क्या पता ये सपना हो, क्या पता ये अभी भी एक मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये सपना सा ही लग रहा था कि भयंकर सपना है, आँख खुलेगी सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था, कितना भी कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था उसको कि क्या करें क्या ना करें, क्या कहाँ जाएं, किसको बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर पहुंच गया, जैसे तैसे घर पहुंचा, वहाँ पे बैठा और बैठ के बस यही सोचने लग गया कि अब मैं क्या करूं। अगर ये कैंसर है तो आगे मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और काम वाम छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ। मैं कैसे किसको क्या बताऊं, मतलब कुछ भी समझ से बाहर था कि क्या करूं, किसको कहूं। अगर वो अपनी वाइफ को बताता है तो वो अलग टेंशन में आती है, और वाइफ अपने बच्चों को संभाल रही है, घर परिवार संभाल रही है गांव में। अगर वो उसको बताता है तो वो टेंशन में आ सकती है, बीमार पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका था। ये सोच सोच के वो बहुत देर तक बहुत परेशान रहा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं रोऊं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक अजीब सा बिहेव करने लग गया था अपने आप के साथ। उसके बाद पूरा दिन उसने ऐसे बिहेव से निकाल दिया। शाम को फिर अब उसने अपने कज़न को फ़ोन किया। एक कज़न ने को फ़ोन किया, उसको बोला कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, गलत हो गया होगा ये। तो उसने बोला नहीं 100% है, मैंने सारा टेस्ट करवा लिया, रिपोर्ट मेरे हाथ में है, ये है और 4th स्टेज है। उसने बता दिया। उधर उसका भी दम हिल जाता है, कोई भी सुनेगा ये बात तो हिल जाएगा कि भी 4th स्टेज का कैंसर अचानक आया। अच्छा खासा काम कर रहा था, बहुत अच्छा घर खुशहाली में जा रहा था, बहुत खुश रहते थे, अचानक से इतनी बड़ी संकट आ गई, 4th स्टेज का कैंसर। तो उसके भाई ने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आता हूँ आपके पास में, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, और भाभी को नहीं बताएंगे अभी, और बाद में बताते हैं, बाद में देखेंगे आप, मैं आता हूँ। पहले गांव से उसके भाई आया उसके पास और फिर बोला कि चलो हम लोग करवाते हैं ट्रीटमेंट, सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन मत लो। बहुत दिलासा दिया, लेकिन उसके दिल दिमाग में ये बैठ गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं हूँ, क्योंकि 4th स्टेज बहुत सुनते ही लोगों के थर थर काँप जाते हैं कि भी 4th स्टेज एक लास्ट स्टेज में गिना जाता है। तो लोग ये सुन, ऐसा डर दिल दिमाग में बैठ जाता है कि आगे कुछ करने का मन ही नहीं होता, कि ऐसा लगता है व्यर्थ, सब बेकार है करना, क्योंकि मुझे अब तो मेरा 4th स्टेज है, मैं तो रहूँगा नहीं। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में भर गया था कि नहीं अब 4th स्टेज में मेरे पास में आगे कोई चांस नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये सब मेहनत बेकार जा रहा है, सब बेकार है। उसका कीमो स्टार्ट हुआ, कीमो का दर्द
शरीर की तकलीफ़, ऊपर से टेंशन कि अब बस हो गया, मैं तो गया, मेरे पास में अब कोई टाइम नहीं है। ये बार बार अपने भाई को बोलता था और जो दर्द में वो भाई उसको देखता था तो उससे रहा नहीं गया। उसने उसकी वाइफ को कॉल किया और उसने हिंट दे दी कि भाई यहाँ पे बहुत बीमार है, तुम आ जाओ। क्योंकि एक हस्बैंड को वाइफ ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है ऐसे टाइम पे, और एक वाइफ को हस्बैंड ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है ऐसे टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे हस्बैंड वाइफ का साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाइफ को उसने हिंट दिया, क्लियर कुछ भी नहीं बताया कि वो बीमार है और तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ। ये सुनते ही वो एकदम परेशान हो गई, बुखला गई कि क्या हुआ, मेरे से तो बात होती है, नॉर्मल बात करते हैं। तो उसने बताया कि हाँ, तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहते थे इसलिए वो बता नहीं रहे थे, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। फिर वो आई, आने के बाद हालत देखा तो हालत देखते ही वो चौंक गई, कह रही कि इतना बुरा कंडीशन है तुम्हारा और तुमने मुझे बताया भी नहीं। फिर धीरे धीरे उसको इस बारे में पता चला कि क्या हुआ है। फिर इसके भाई से नहीं रहा गया, इसने उसकी वाइफ को सारी बातें बता दी कि ये 4th स्टेज पे है, अब तुम ही कर सकते। सबसे छुप के बहुत रोई कि हमारे घर पे किसी की नज़र लग गई है। इतना खुशहाल घर था, सब कुछ था जो आम हम औरतों के दिल दिमाग में ऐसी चीज़ें इस टाइम पे आ जाती है कि किसी की नज़र लग गई, कुछ ऐसा हो गया। ये वही सब बातें करने लग गई और खूब रोई, खूब फूट फूट के रोई, कैसे कैसे हो गया, क्या हो गया। उसके बाद फिर इसके जो भाई वो समझाया कि देखो, अगर तुम इस टाइम पे ऐसा बिहेव करोगी तो वो तो पहले से ही देखो क्या हाल है, इसके बाद इनका क्या हाल होगा तुम्हें ऐसे देख के। फिर वो अपने आप को समझाती है, फिर बोलती है कि नहीं, ट्रीटमेंट इनका करवाना है, अच्छे से करवाना है और बिल्कुल ठीक करना है। फिर अपने पति को हौसला देती है, हिम्मत देती है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना साथ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इलाज करो, सब ठीक होके बाहर निकलते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपनी वाइफ की 1-2 लाइन बातें उस पर इतनी असर की कि ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो सकता हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी दे दी, जो इतने दिन से वो सोच रहा था कि अब मुझे जी ही नहीं पाऊँगा, मैं कितना भी कुछ कर लूँ, कुछ आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसकी वाइफ की हिम्मत देने से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो कह रहा है कि हाँ, मैं लड़ूंगा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने अच्छे से कीमो लेना शुरू किया, अपने खाने पीने पे ध्यान दिया, हल्का हल्का कोशिश करता था योगा एक्सरसाइज करने का, वो हर चीज़ करता था जो ठीक होने के लिए ज़रूरी है। जितना चीज़ डॉक्टर बोलते थे उन सब चीज़ों का फॉलो करना शुरू कर दिया। शरीर में कष्ट होते थे, कमज़ोर शरीर था, लेकिन बहुत ही हिम्मत दिखाया उसने। बाद में जानो ऐसी एनर्जी आ गई उसके अंदर कि बस एक वाइफ के सपोर्ट कितनी बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। एक हस्बैंड के लिए वाइफ का सपोर्ट और वाइफ के लिए हस्बैंड का सपोर्ट बहुत बड़ी बात है। एक वाइफ के आने से, उसकी हिम्मत देने से बहुत उसके अंदर एक होप जाग गया कि हाँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब कुछ नहीं हो सकता। मिलके साथ में हॉस्पिटल जाते थे, ट्रीटमेंट लेते थे, आते थे, पूरा ध्यान उसकी वाइफ ने बहुत उसका ध्यान रखा और जो है वो 50% कीमो कंप्लीट किया। इसके बाद डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर बोले कि आपके अंदर इम्प्रूव हो रहा है और जो है आपका ट्रीटमेंट असर दिखा रहा है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो एक वाइफ ने इतना हिम्मत दिया, एक उम्मीद जागी कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा और इम्प्रूव होने लग गए। जो दवाइयाँ, कीमोथेरेपी सब असर दिखाने लग गई। खान पान पे पूरा ध्यान दिया, योगा एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान दिया। अभी भी वो अंडर ट्रीटमेंट है, अभी उनका कीमो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट कीमो हो जाएगा तो उसके बाद उनकी पूरी स्टोरी में लेके आऊँगी। ये उनकी आधी अधूरी स्टोरी है, लेकिन बहुत हिम्मत वाली है।
लेकिन अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तब इसकी स्टोरी मैं पूरा करूँगी, क्योंकि अभी 50% उनका कीमो हुआ है, अभी 50% बाकी है। उसके बाद डॉक्टर क्या क्या कहते हैं उनके लिए और आगे की जर्नी उनकी कैसी होती है, मैं आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। और सब प्रे करिए उनके लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये आधी स्टोरी मैं इसलिए लेके आई कि एक ऐसे इंसान में इतनी जोश और हिम्मत, एक ऐसे एनर्जी के साथ वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि सलूट है ऐसे इंसान को। तो मैं ये इसीलिए लाई हूँ कि हर कोई समझो कि ये छोटी मोटी एक हम लोगों के लिए ये फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पे लोग इतना घबरा जाते हैं, फोर्थ स्टेज वाले इतनी हिम्मत से सामना करते हैं और सुधार भी होती है उसमें। तो कोई अगर किसी की फोर्थ स्टेज पे भी ऐसा है प्रॉब्लम, तो वो घबराए नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सामना करे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ठीक होने के चांस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फोर्थ स्टेज है तो अब ठीक होने के चांस नहीं है। स्टार्टिंग का फोर्थ स्टेज जो होता है बिल्कुल ही आपको कवर, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आप इनका आगे ट्रीटमेंट करवाइए। तो इसीलिए हिम्मत कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हौसला हमेशा बुलंद रखनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। हमेशा कोई भी संघर्ष आता है आपके जीवन में, तो इनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने का मैं भी इंतज़ार करूंगी बेसब्री से। और मैं चाहूँगी कि बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ होके ये वापस आए। और इनकी पूरी ट्रीटमेंट की स्टोरी मैं इनके कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, जो हो जाएगी बहुत जल्दी ही। क्योंकि इनका जो कीमो है वो 14 दिन पे पड़ रहा है, तो बहुत ही जल्दी इनका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा और मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। तो आप लोग प्रे करिए कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और अपने परिवार में बिल्कुल वैसे ही खुशहाल माहौल में रहें जैसे अभी थे ट्रीटमेंट से पहले। बिल्कुल नॉर्मल रहें, स्वस्थ रहें और अपने बीवी बच्चों के साथ में हमेशा खुश रहें। आई होप आज की स्टोरी आप लोगों को सही लगी हो, थोड़ी सी आप लोगों के मनोबल जगी हो इस चीज़ से। और उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा आज की डेट में परेशान रहते हैं उनको पास में ज़रूर शेयर करना और कुछ कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लाइव में। तो मैं 4 बजे डेली लाइव आती हूँ, आप लोग ज़रूर जुड़ें। और मेरा इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कंचन.झा.7777। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में और कॉमेडी रील्स में। तब तक के लिए बाय।